रामाधार जी, आपका एक फोटो वायरल हो रहा है चिराग पासवान जी के साथ। जी। क्या आपने चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं, मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। उनसे मिलने गया था, उनके टीम के लोगों के द्वारा मुझे फ़ोन आया था, तो इच्छा हुई। ये एक युवा हैं, बहुत ही जेंटल आदमी हैं। चिराग पासवान जी से मैं 5 साल पहले भी मिला था, और अफसोस इस बात का है कि मैं वो पार्टी उस टाइम अगर ज्वाइन कर लिया होता तो मैं यहाँ का विधायक होता, क्योंकि सरघाटी में भी लोजपा के ही विधायक हैं। इतना तो स्पष्ट है कि यहाँ पे मान के चलिए कि उदय सिंह जी वहाँ से आकर के वारुण से यहाँ पे जब विधायक बन सकते हैं, तो मैं तो यहाँ का बेटा हूँ। हमने कई काम जो किया है वो लोग उसको भुलाए नहीं हैं, और मेरा मानना था कि अगर हमको मौका मिलता तो लोग मुझे विधायक के रूप में चुनते। खैर, वो तो बीती हुई बातें हैं। अगर मैं मिलने का हमारा मुख्य उद्देश्य था, क्षेत्र का तमाम समस्या को मैंने उनको रूबरू करवाया, बहुत सारा उन्होंने आश्वासन भी दिया। कई कैसे चीज़ें होती हैं जो मिल बैठ के बात किया जाता है, तो जिस तरीके से मुझे लगा ही नहीं कि भारत सरकार मंत्री के पास मैं बैठा हूँ। मुझे बहुत प्यार और सम्मान उन्होंने दिया, और हर एक विषय वस्तु पे बातचीत हुई। और लोगों का है कि फ़ोटो उन्होंने अपने आईडी से डाला तो लोगों को लगा कि ये ज्वाइन कर लिए। मैं अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ। हाँ, बातचीत हमारी उनसे चल रही है। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर सब चीज़ सहमति एक विचार, देखिए राजनीति करना है तो किसी न किसी पार्टी का साथ देना पड़ेगा, और राजनीति करने के लिए हम उस पार्टी का साथ लेंगे। उनका विजन भी बिहारी फर्स्ट का है, बिहार की ही बात करते हैं, और लोगों का ऐसा आशीर्वाद है कि देखिए कि 6 सांसद हैं उनके, 19 विधायक हैं, तो ये आसान काम नहीं है। कई छोटी पार्टी है, उनका इतना क्रेज़ नहीं इस बिहार में, चिराग पासवान इतना, तो इन्होंने साबित किया है। और इनमें जात पात, जाति धर्म सबसे अलग हट के सिर्फ बिहारी, और बिहारी होने के नाते अपना फ़र्ज निभाने का जो इनका संकल्प है, अगर उसमें हम लोग की बातचीत बन जाएगी तो श्योर इसको हम लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। एक बात और ये लोग उम्मीद रख लें कि रामाधार सिंह जी लोजपा पार्टी ज्वाइन करेंगे। अगर मेरी विचारधारा उनसे मिलेगी, हम लोग की सहमति बनेगी, हम लोगों का विचार ऐसा बनेगा कि हम लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो अब मान के चलिए कि अगर इस बार अगर हम ज्वाइन किए तो ये लंबा चलेगा। वो चुनाव लड़वाएं ना लड़वाएं पार्टी का डिसीजन होगा, लेकिन अब इस बार जिस पार्टी के साथ हम जुड़ेंगे तो उसके साथ हमारा लंबा चलेगा, ये मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। जन स्वराज से मोह भंग क्यों हो गया आप लोग का? जिस को आईना जिस तरीके से उन्होंने दिखाया, उस तरीके से वो खरा उतरने का काम नहीं किया। कई कैसे मामले में जैसे सबसे ज़्यादा तो मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने बिजनेस से स्टार्ट कर दिया। एक विधानसभा से 20-20, 25-25 प्रत्याशी को 21 रुपया लेने का काम किया। मन तो मेरा उसी दिन छोट हो गया था। उनको देखना चाहिए, किसी भी पार्टी में किसी भी पार्टी टिकट जब देती है तो इस तरीके का नहीं लेती है कि आप हमको इसमें ऑनलाइन कीजिए, आप काफिला निकालिए। आपको पार्टी ही मजबूत करना था प्रशांत जी, तो उसका तरीका दूसरे तरीके से होना चाहिए था। आप एक पहले लोग को खड़ा कर देते कि भाई हम चाह रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन में हैं, 4 ऑप्शन में, इसमें से आप लोग चुन के बताइए कि हमारे साथ कौन एक्टिव काम करेंगे। तो आपने ऑनलाइन उनको करवाया। ऑनलाइन के बाद वहाँ पर लंबी कतार लगे, लोगों में खुद से एक दूसरे की बुराई करने लगे। जिला अध्यक्ष अपना रोटी सेकने लगा, प्रखंड अध्यक्ष अपना रोटी सेक रहा है, जो प्रत्याशी हैं वो बेचारा अपना रोटी सेक रहे हैं। तो उस स्थिति में हम समझें कि रोटी यहाँ गोल हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं। जो इनकी स्थिति मानसिकता लोगों ने समझा, इसीलिए पूरे बिहार में इनको 243 विधानसभा से नकार के एकदम रख दिया। आप सोचिए ना कि हम लोग इतना, आप हमको आश्वासन मत देते, आप हमको कहते हैं कि नहीं रामाधार जी आपको एज ए कार्यकर्ता काम करना है, फिर हम क्यों अपने आप को विधायक रिप्रेजेंट करते हैं? मेरी भी प्रतिष्ठा है, हम भी अपने आप को यहाँ पर स्थापित किए कि भाई नहीं, हमको भी यहाँ चुनाव लड़ना है। हमने बैनर पोस्टर तमाम तरह का सभाएं करना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ स्टार्ट कर दिया। आप यही चीज़ पहले बता दिए होते तो ये सब नहीं होता। अब हम जैसे लोग, आपकी पार्टी को जुम्मा 4 दिन हुआ है, उस 4 दिन में डे फर्स्ट मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। उपचुनाव से लेकर के 2025 विधानसभा का आखिरी सत्र तक मैंने टिकट कटने के बावजूद भी मैंने आपका विरोध नहीं किया। तो बहुत चीज़ें जो दिल में लग गई इनकी, लगा कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ छल कर रहे हैं युवाओं के साथ, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। इनका कोई विजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदलाने का काम कर रहे हैं। हमारा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं आरोप पैसे लेने की नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि इनकी जो स्थिति है, मान के चलिए एक विधानसभा में 20-20, 25-25 को आप कंपटीटर खड़ा कर देंगे तो कैसे काम अच्छा हो पाएगा? आपको तो लगा कि भाई 20-25 करेंगे तो सब मिल करके पूरा विधानसभा में सब लोग को जोड़ लेगा, लेकिन नहीं भाई साहब, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्षेत्र का एक ही नेता बनता है। हर एक पार्टी से एक ही प्रत्याशी को चयन किया जाता है।
आप अगले बार आने वाला 2030 जो चुनाव होगा उसमें ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, चूँकि आपके साथ हमने अच्छा समय बिताया है, मैं आपका कभी विरोधी नहीं रहा हूं, ना आगे रहूँगा। मैं आपकी विचारधारा को कहीं कहीं विरोध कर रहा हूं, चूँकि आपने जिस तरीके से आश्वासन दिया है नौजवानों को, ये बिल्कुल बंद कीजिए। ऐसा आश्वासन मत दीजिए, आप उनको स्पष्ट कीजिए कि आपको इस पद पे इतना वर्ष काम अच्छा से करना है, हम उम्मीद रखते हैं। अच्छा, बीजेपी की तरह काम कीजिए ना। कोई व्यक्ति कहीं से उठा के कहीं पद पे ला देते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम एक कार्यकर्ता भी बन के रहेंगे तब बीजेपी हमको कहीं से बड़ा पद दे देगी। विधायक बनना ही एक पद होता है क्या? कई तरह के ऐसे पद होते हैं जो डायरेक्ट विधायक से बड़े लेवल की पद होते हैं। तो आप एक अच्छा कार्यकर्ता बनाइए। एक वीडियो में आपका सुना मैंने कि रामाधार सिंह जी ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में प्रशांत किशोर का एक भी सीट नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके का रवैया अभी तक ये अपनाए हुए हैं, अभी तो आया ही नहीं, जीरो हो गया, आने वाला समय में भी नहीं आएगा। क्योंकि आपकी जब तक रूटिंग चेंज नहीं होगी, आपका जो जिस तरीके का रूल रेगुलेशन आपने लागू किया है, आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सब चीज़ बदलना होगा, आपको कार्यकर्ता बनाना होगा। ग्राउंड पे जाइए, पंचायत में जाइए, लोगों तक जाइए। अभी आप कह रहे हैं पंचायत चुनाव में मेरा प्रत्याशी उतरेगा, तो आप उसको जितवाने का काम कीजिए। आपका जब मुखिया हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा, समिति हो जाएगा, वार्ड हो जाएगा, पंच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक मजबूत होइएगा, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको देखना होगा कि किसी मुखिया, वार्ड, समिति और पंचायत के कहने से कोई वोट नहीं देता है, लोग अपनी विचारधारा से वोट देगा। आप देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से पूरे देश में छाई हुई है, उसमें आपको कंपटीशन डायरेक्ट बीजेपी से है, आरजेडी से है, बड़ी बड़ी पार्टियों से है, तो उनकी अलग अलग विचारधारा को आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस स्थिति में आपको देखना है कि किसी भी कीमत में इस बार हम बरगलाने का काम नहीं करेंगे। हम स्पष्ट कर देंगे कि आप प्रखंड अध्यक्ष लायक हैं, आप यहाँ रहेंगे, आप जिला अध्यक्ष लायक हैं, आप वहाँ रहेंगे। तो हम इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। जो जिस लायक नहीं होता उसको बना दिया जाता है। आप सोचिए ना कि भाई कोई भी व्यक्ति जनसुराज को प्रचार किया, तो जनसुराज का प्रचार करने वाला व्यक्ति को टिकट ना दे करके आप उस व्यक्ति को टिकट दिए जो आकर के सिर्फ आपको 10 दिन बड़ा सभा करवा दिया, आप उसको टिकट उठा के दे दिए। क्यों उसको दिए? आप कार्यकर्ता को अहमियत नहीं दी है, आप आगे भी नहीं दीजिएगा। लोग आपको जान चुका है, तो आपसे जुड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। लोग इंडिपेंडेंट लड़ेगा, ठीक है, कोई पार्टी से नहीं जुड़ेगा, इंडिपेंडेंट लड़ेगा, लेकिन आपसे ज़्यादा प्रभावित साबित होगा अपने क्षेत्रों में। बिहार में बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है हरा गमछा को लेकर के। सम्राट चौधरी जी एक भाषण के दौरान कहते हैं कि हरा गमछा वालों को पकड़ो। क्या कहना चाहते हैं? इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस बिहार में सब लोग को रहने का अधिकार है और हर कलर का गमछा, हर कलर का लोगों का सम्मान है। इसमें ना भेद ना भाव किसी तरीके का नहीं। मेरे ख्याल से ऐसी मजाकिया सब ने बोले कि इसको लोगों ने इशू बना दिया। इसमें अगर ऐसा लोगों को बुरा लगा है तो उनको नहीं बोलना चाहिए, इसमें कोई टीका टिप्पणी भी। हरा गमछा को लेकर के यादव समाज भड़के हुए हैं, कह रहे हैं ये कि यादव समाज को सम्राट चौधरी टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने आरजेडी का नाम नहीं लिया है। यादव समाज आरजेडी को अपना स्वर पर मानता है। उन्होंने कहा हरा गमछा मतलब जदयू भी उसमें आता है, जदयू का भी हरा ही गमछा है, आरजेडी का भी हरा ही गमछा है और कई पार्टी का हरा गमछा है। तो गमछा उन्होंने हरा गमछा कहा, मतलब ऐसी मजाकिया शब्द में कह दिया, लेकिन इसको लोगों ने बड़ा इशू बना दिया। खैर मजाक में भी आप देश के राज्य के सीएम हैं, आपको इस तरीके का भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। सब लोगों का इस राज्य में रहने का अधिकार है, हर लोग स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, सबको एक सम्मान रूप से देखना है। कोई किसी कलर से आप इतने बड़े पद पे होकर के इस पर कोई टीका टिप्पणी ना करें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपको हर लोग प्यार और करेंगे।